जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा। क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कहेंगे भैया हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा। तो आज साथियों बट्टा का कौन सा पार्ट है? हम लोग कहेंगे भैया पार्ट नंबर आज का है 7। और टाइप कौन सी रहेगी? हम लोग कहेंगे टाइप रहेगी छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। साथियों क्या निकालना है हम लोगों को? अंकित मूल्य। चलिए साथियों अच्छे से हम लोग टाइप को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हमेशा करते हैं कि टाइप को समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्या करना है? निर्धारित करना है। तो हम लोग को यहाँ निकालना क्या है? पूरे सवाल में साथियों अंकित मूल्य ही निकालना है। ठीक है, चलें शुरू करें क्लास आज की। ठीक है चलिए, देखिए साथियों पढ़िए, एक बार सवाल पढ़िए। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 95 में पुस्तक खरीदता है और फिर क्या कहते हैं 5% की छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक का क्या पूछ रहा है? हम लोग कहेंगे भैया पुस्तक का पूछ रहा है अंकित मूल्य। क्या पूछ रहा है? पुस्तक का अंकित मूल्य। साथियों हम लोगों को पता है कि किसी भी पुस्तक का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए साथियों, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ भी अगर निकालना है तो हम लोग करते हैं क्या है? उसी को मान लेते हैं 100। जिससे यहाँ पूछ रहा है कि अंकित मूल्य निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अंकित मूल्य कितना मान लेंगे? हम लोग 100 मान लेंगे। देखिए साथियों या अंकित मूल्य लिखें हम लोग, ठीक है, या अंकित मूल्य लिखें या क्या लिख दें हम लोग, या हम लोग ए लिख दें, कैपिटल ए लिख दें, तब भी आप लोग जान जाइए कि अंकित मूल्य है। ठीक है, हम लोग जान गए भैया कि अंकित मूल्य ए है। एक मतलब ए भार अंकित मूल्य। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पढ़िए, अब सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक क्या किया? खरीदता। 5% छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक विक्रेता कितना मूल्य अंकित करेगा? अब देखिए साथियों, अब कैसे लगाएं? सबसे पहले हम लोग क्या पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि अंकित मूल्य निकालना है। क्या अंकित मूल्य निकालना है? यहाँ कितना मूल्य अंकित करेगा, यानी अंकित मूल्य ही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य मान कितना लेते हैं अपने से? हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि 100 है। कितना? बट्टम आप लोग पढ़े हैं ना कि अगर 100 पे कोई भी चीज़ देखेगी तो परसेंट में कहलाएगी या दर कहलाएगी। देखिए अगर हम लोग 100 पे देखेंगे तो बट्टा हम लोग अंकित मूल्य 100 पे निकालेंगे साथी। ठीक है, चलिए पढ़िए। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक क्या खरीदा। अब 5% क्या किया साथी? छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक अंकित मूल्य करे। देखिए 5% क्या कह रहा है? पढ़िए साथी, यहाँ क्या कह रहा है? देखिए 95 की तो पुस्तक है, क्या कह रहा है? 5% छूट देकर। देखिए साथी अगर 100 रुपया है इसका, अगर 5% की छूट दे दिया तो यानी बेच दिया, और हम लोग जो खरीदे, देखिए विक्रेता जो बेचे उसके लिए तो विक्रय मूल्य, पर हम लोग जो खरीदे वो क्या है? क्रय मूल्य है। तो हम लोग कहेंगे 100 में 5% चला गया तो यानी 95% बचा। बराबर कह रहा है 95 में खरीदा। देखा यहाँ 95% में खरीदा और यहाँ 95 रुपये में खरीदा, तो यानी बराबर होना चाहिए दोनों। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम लोग 95 लिखेंगे। ठीक है साथियों, बस इसको पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करिए। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 लिखते हैं, प्रतिशत हटाते हैं। देखिए 95 से कट गया, जहाँ कटता है क्या बचता है? हम लोग कहेंगे 1 बचता है। 1 बचेगा यहाँ और 1 यहाँ बचेगा। तो देखिए अब तिर्यक का गुणा हो जाता है, इसके लिए भी 1 मान लेते हैं। इसके नीचे तिर्यक गुणा होगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 1 बराबर आ गया हम लोगों का 100 आ गया। यही वाला 100 यहाँ चला जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया? हम लोग कहेंगे कि 100 आ गया। अब आगे पढ़िए। छूट देकर, अब यहाँ पढ़िए, छूट देकर 10% का क्या कह रहा है? 10% का क्या कह रहा है साथी? पढ़िए 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक कितना अंकित मूल्य करेंगे? देखिए 100 रुपये आ गया हम लोग को, 10% इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम लोग चाहे सीधा साथियों 10% निकालना है तो 110 बट्टे में 100 कर देंगे। बट्टे में 10 100 क्यों किए? यानी लाभ था तो 100 में जोड़ दिए 110%, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। देखिए 100 से 100 यहाँ क्या हुआ? कट गया हम लोगों का। अब बचा क्या है साथी? हम लोग कहेंगे भैया 110 बचा है। यही उत्तर है साथियों हम लोगों का। उत्तर नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन बी 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए पढ़िए साथियों। कह रहा है एक दुकानदार 460 में एक सामान खरीदा, वह 8% की क्या दिया? 8% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा? तो देखिए पढ़िए, सबसे पहले इसको थोड़ा से पढ़ लिए हम लोग अच्छे से। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए? मिटा दिए। अब पढ़िए, अब सवाल लगाएंगे। अंकित मूल्य हम लोग कितना मानेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अंकित मूल्य हम लोग मानेंगे 100। ठीक है,
कह रहा है एक दुकानदार 460 में एक सामान खरीदा 8% छूट पर। 8% छूट पर खरीदा यानी कितने खरीदा? हम लोग कहेंगे कि भैया फिर 8% छूट पर खरीदा नहीं, 100 में से 8% चल गया, नहीं 92% में खरीदा। 92% हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया 100 लिखेंगे, बराबर कितना? 460 रुपया। 460 यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे छूट देकर यहाँ तक। अगला 12% लाभ लेने के लिए अगली लाइन में पढ़ेंगे, यहाँ तक सॉल्व करेंगे पहले। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग बताइए? हम लोग कहेंगे भैया 23 से काटेंगे, 23 चौका होता है 92, ठीक है, और 23 दूनी होता है 46, 2 बार गवा यानी 20 या बच गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 पंचे 20, 5 बार गया। अब देखिए बचा क्या है? 100 यहाँ बचा है, 5 यहाँ बचा है, इसका गुणा हो जाता है, हम लोग जान गए हैं ऐसे ऐसे गुणा हो जाता है। 3 गुणा 100 पंचे 500। देखिए आ गया कितना हम लोगों का? हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों का आ गया 500। 500 आ गया यहाँ तक। फिर कह रहा है 12% का क्या करना है? लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य रखना होगा। 500 को 12% कितना होगा? हम लोग कहेंगे कि पता तो है इससे कि 12 पंचे 60 होगा, नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? गुणे 112 बट्टे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, ठीक है। 100 में लाभ में जोड़ दिए, देखें 00 कट गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, 5 एक साथी हो 6 और 5 एक कम 5, कितना हो गया? 560। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। लग गई सवाल अच्छे से? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़िए, कह रहा है उस देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य हम लोग लिख लेंगे। कितना है अंकित मूल्य हम लोगों का? 100। 100 पे ही निकाल रहे हैं। कह रहा है पढ़िए क्या कह रहा है? उस सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत कितना है? 3320 है। 20 और उस पर कितना? 17% छूट दे रहा है। 17% छूट देगा साथियों, कितना होगा? हम लोग कहेंगे 17% छूट देगा तो यानी 100 में से घटाएंगे 17%, तो हम लोग कहेंगे कि 83 होगा। 83 देखिए 83 और 7 90 और 7 100 10 83 बटा क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे 100 लिखेंगे, बराबर। बराबर हम क्या करेंगे? 3320 लिखेंगे, लिख दिए। अब इसी को काट पीट करना है। देखिए ऐसे कैसे काटेंगे? देखिए 100 होगा तो लगभग 3 बार जाता। देखिए 83 चौका होगा, 83 चौका 4 बार गया। देखिए 3 चौक 12, 8 चौक 32 33, ठीक है, 4 बार गया यानी 0 बच गया। अब देखिए यहाँ कट गया सब तो 1 बचा, इसके नीचे भी 1 है। अब तो ये गुणा कर लेंगे। देखिए यही 100 जो है यहाँ चला जाएगा, यानी हम लोग को कितना आ जाएगा? हम लोग कहेंगे कि 40 तो है और डबल 0 और आ जाएगा साथियों, तो कितना हो गया? हम लोग कहेंगे 4000। अब बाद में कह रहा है कि देकर 21% का क्या करना है? लाभ करना है। तो 21% का लाभ कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है साथियों, आप लोग बताइए 21% का लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे कि भैया इसी में 21% का लाभ लेने के लिए इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, यानी हम लोग कितना आया? हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को आया है 4000, ठीक है। कितना रहा था हम लोग याद किए हैं साथी? 4000 था। तो ऐसे फिर लिख लेंगे, यहीं क्या लिखेंगे हम लोग? 4000, 1 के आगे 4 के आगे 3 जीरो, तो 21% लाभ है। मतलब क्या करना है? 121 बटे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, 121 बटे 100 लिखेंगे। अब काट पीट करिए। हम लोग कहेंगे भैया 00 से 00 कट गया, यानी इसी गुणा कर देना है। 4 कम 4 और उसके बाद 4 कम 4 और 4 दूनी 8, फिर 4 कम 4, यानी कितना हो गया हम लोग का? 48 साथी 40, 48 40 है। ऑप्शन नंबर हमको लोग कहेंगे कि ए आ गया 48 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से साथी हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए, ठीक है। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है? एक फर्नीचर, देखिए साथियों सवाल सब एक टाइप के, तो हम लोग क्या सबसे पहले मान लेंगे कि अंकित मूल्य कितना है हम लोगों का? 100 है, क्योंकि अंकित मूल्य ही निकालना है। 1740 की लागत पर तैयार हुआ 13% क्या किया? छूट दिया, यानी 100 में 13% छूट दिया तो कितना बचेगा? हम लोग कहेंगे कि भैया 87 बचेगा। 100 में 13% छूट दिया, 87 बटे में क्या लिख लेते हैं हम लोग? कहेंगे 100 लिख लेते हैं। देखिए बराबर में कितना है? हम लोग कहेंगे 1740, ये वाला लिखना है साथी 1740, ठीक है। चलिए और पढ़िए। अब देखिए इसको हम कैसे काटेंगे साथी? देखिए 87 दूना होता है 174, ठीक है, दूना यानी 20 बार गया। तो देखिए अब यहाँ क्या मानते हैं 1 और यहाँ 1 बार गया, तो क्या करें? 3 गुणा, ये 00 इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 2000। कितना हुआ? हम लोग देखिए यहीं कट कर लेंगे, कितना हो गया हम लोगों का? 2000, 2 के आगे 3 जीरो गुणे, फिर आगे क्या कह रहा है? 15% का लाभ लेने के लिए 15% लाभ लेना है तो क्या करेंगे? 115 बटे में क्या कर लेते हैं हम लोग? कहेंगे भैया 115 बटे में हम लोग हमेशा 100 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं? 00 से 00 हम लोग काट देंगे, उसके बाद अब इसकी गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 के 0 और 11 दूनी 22 और 1 23, देखिए 23 आ गया, यानी
2300 आ गया। 2300 है किसी ऑप्शन में साथी, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी है 2300। ठीक है, आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से साथियों हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए। कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 800 है। अंकित मूल्य कितना है 800, उसे मौसम समाप्ति के बाद 700 कितने में 36 में बेचने का प्रस्ताव है, तदनुसार उसकी छूट बताइए। साथियों हम लोगों ने इसको सवाल को कर चुके हैं, आज थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे इसको थोड़ा से। आप लोग बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग कहेंगे कि भैया अंकित मूल्य कितना है, हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य है 800। कितना है 800 है। फिर अंकित मूल्य ए लिख लेंगे, अंकित मूल्य 800 है। कहना क्या कह रहे हैं, मौसम की समाप्ति के बाद 736 में बेचना, तो यानी कितने बेच दिए 736 में बेचना, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, या तो बेचना एसपी लिख लेंगे। कितने में बेची दिया 736 में। प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है, हम लोग कहेंगे कैसे इसको निकालते हैं साथी। हम लोग कहेंगे बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को साथी कितने में बेचा जा रहा है 736 में, तो हम लोग कहेंगे कितना कमी में बेची जा रही है। हम लोग कहेंगे कि साथियों कितना कमी में बेची जाती रही, 800 में 736 घटाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि 64 कमी में बेची जा रही। 64 कमी में पर बेची किससे जा रही है, हम लोग कहेंगे कि अंकित मूल्य पे बेची जा रही है, नहीं 800 पे। नीचे 800 लिखेंगे। फिर प्रतिशत पूछ रहा है तो देखिए प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे, तो काट पीट कर लेंगे। देखिए 00 से 00 कट गया। अब क्या करेंगे 8 अठाई 64 यानी 8 बार गया, 8% आ गया। तो 8% किसी ऑप्शन में, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। इसको हम लोग पढ़े थे साथी, ठीक है, रिवीजन कर लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए साथियों क्या कह रहा है। 30% तथा 20% क्रमिक छूट के बाद एकल, एकल के बराबर है। बताइए किसके बराबर है साथियों, 30% और 20% की क्रमिक छूट दे दी, यानी बट्टा दे दिया। 2 बट्टा दे रहा है तो हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग कहते थे कि भैया हम लोग ऐसे निकालते थे हमेशा। कैसे निकालते थे बताइए, हम लोग कहेंगे कि हमेशा उसको 100 मान लिए थे। सबसे पहले 100 मान लेंगे, 100 में ही घटाए बढ़ाएंगे। तो लिखिए 100 में अगर कम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 30% है पहले तो क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 30% है पहला, तो 100 में से 30 कम करेंगे यानी 70 बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे 100 लिखेंगे। गुणे दूसरे का 20% है तो क्या करेंगे साथियों, 20 कम करेंगे 100 में तो 80 बटे में 100 लिखते हैं। गुणे क्या करते हैं, गुणे में 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को हमको लोगों को क्या करना है, काटना है। देखिए साथियों 00 से क्या हुआ, 00 कट गया, फिर नीचे भी कट गया 00, कितना आया 8 सत्ते 56। बताइए क्या साथियों 56 किसी ऑप्शन में है, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में है। क्या आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर सही है या गलत है। हम लोग कहेंगे कि भैया गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग 100 से ही घटाए बढ़ाए हैं, तो अब देखेंगे कि 100 से कितना कम या कितना ज़्यादा आया है। तो हम लोग कहेंगे भैया 100 से जो है 44 कम आया है, 44 कम आया है 56, 100 में घटा देंगे तो हम लोगों को 44% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। रिवीजन भी करा दिए, ठीक है साथियों। अब कल साथियों हम लोगों की कौन सी रहेगी, कल एक और अलग टाइप्स की रहेगी सवाल, ठीक है साथियों। आप लोग क्या करते हैं, रिवीजन ज़रूर करिए साथियों। अगर रिवीजन आप लोग अच्छे से करेंगे साथियों तो हम लोग बहुत ही अच्छे से थोड़े थोड़े करते साथियों चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू साथियों। चलिए ठीक है साथियों, थैंक यू।